मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाली GIS की तैयारी शुरू कर दी है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को करेंगे। ऐसे में चर्चा है कि प्रधानमंत्री एक दिन पहले 23 फरवरी को भोपाल आ सकते हैं। समिट में आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री के साथ ही देश विदेश के बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे। इसमें अंबानी, अडानी, टाटा संघ, विप्रो ग्रुप के मालिक समेत करीब 20,000 उद्योगपति और निवेशकों के शामिल होने की चर्चा है। समिट में निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा। वहीं सरकार आयोजन को भव्य बनाने पर जोर दे रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य आयोजन राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। इसके लिए पूरे शहर को तैयार किया जा रहा है। खास तौर से स्मार्ट सिटी पार्क से संग्रहालय की तरफ जाने वाली सड़क, VIP रोड, एयरपोर्ट रोड समेत आसपास के सड़कों पर मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। इन सड़कों के आसपास सौंदर्यीकरण का काम भी जारी है। भव्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी के लिए भोपाल शहर में तैयारी जोरों पर चल रही है। इसके साथ ही भोपाल पहुंचने वाले निवेशकों को यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा। इसके चलते सरकार की तरफ से निवेशकों और उद्योगपतियों के ठहरने के लिए प्रमुख होटल भी बुक किए जा चुके हैं। साथ ही मेहमानों के लिए बसें, टैक्सी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की व्यवस्था भी की गई है। आयोजन के साथ ही निवेशकों को महाकाल मंदिर, सांची, भीमबेटका सहित राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा उन्हें मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों और विश्व स्तरीय विदेशी खान पान का स्वाद भी चखाया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश सरकार के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवेश का माहौल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को उजागर करना है। इसके साथ ही निवेशकों के सहयोग के लिए अनेक अवसर प्रदान करना है। यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विश्व के नेताओं, उद्योगपतियों और विशेषज्ञों के लिए उभरते बाजारों और विश्व के रुझान पर अपने विचार साझा करने के लिए आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि हर देश की अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है, जिसके चलते वहां स्थापित उद्योगों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। यदि वही विदेशी निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करते हैं तो उन्हें यहां पर कई सुविधाएं मुहैया कराकर प्रदेश सरकार एक ओर जहां विदेशी निवेश से प्रदेश का विकास कराएगी, इसके साथ ही यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए, हमारे सभी प्रकार के वर्गों के लिए, खास करके महिला, गरीब, किसान, युवाओं के रोजगार के लिए लगातार हमारी सरकार अभियान चला रही है। निजी सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, औद्योगिकरण में, खेती में, किसानी में, पशुपालन में, हर क्षेत्र में व्यक्ति को अपने रोजगार के साधन मिले, उसके आय की, घर की, उसकी क्षमता बढ़े। ऐसे में हमारे इस प्रयास में ही मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार किए गए साल भर के अभ्यास के आधार पर कई सारे सेक्टर में मध्य प्रदेश अब बहुत अच्छी प्रगति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब मैं आज जापान जा रहा हूँ तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। जापान टेक्नोलॉजी को लेकर भी और जापान आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके कई सारे सेक्टर में काम करने वाला है। आगामी 24-25 फरवरी को जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो उसकी दृष्टि से मुझे निमंत्रण देने भी है और वहाँ से टेक्नोलॉजी से लगा कर कई प्रकार के औद्योगिक घराने आकर के मध्य प्रदेश से जुड़े, ये निमंत्रण देने में जा रहा हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने मध्य प्रदेश की क्षमता, युवाओं की योग्यता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके अपने रोजगार के नए अवसर तलाशने में सरकार पूरी मदद कर रही है और हम ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, सभी को काम दिलाएंगे। मेरी अपनी ओर से सभी युवाओं को एक तरह से ये आश्वस्ति भी है कि आइए नए दौर में चलिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल देश आगे बढ़ रहा है बल्कि मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।